चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का स्थिर विद्युत का। आज का हमारा नया टॉपिक है अद्वितीयता प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अद्वितीयता प्रमेय की। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो सबसे पहले बात करें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, पढ़िए। किसी विद्युत क्षेत्र के लिए दिए गए परिसीमा प्रतिबंधों के अंतर्गत लाप्लास समीकरण का केवल और केवल एक हल होता है। इसका मतलब क्या है, एक विद्युत क्षेत्र परिसीमा है, मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र परिसीमा ई है, मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसमें ई है, उसमें अगर मान लो एक परिसीमा दिया हुआ है, परिसीमा ने एक मान लो बॉर्डर दी हुई है जिसमें एक प्रतिबंध मान लो जैसे एक है, कह सकते हैं एक नेशन होता है, देश होता है ना, उसके अंदर एक ही प्रकार की करेंसी होती है, एक ही प्रकार की गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश का संचालन नियंत्रण करता है। पूरे देश जगह पर, चाहे यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, चाहे किसी भी पॉइंट पे देख लो, किसी भी जगह पे देख लो, एक ही प्रकार की करेंसी चलेगी, एक ही प्रकार की गवर्नमेंट रहेगी, पूरे देश का निर्धारण पूरे का करती है। इसी प्रकार से बात की गई है कि किसी विद्युत क्षेत्र के लिए दिए गए परिसीमा प्रतिबंध, जो ये सीमा में के अंदर जितने भी प्रतिबंध हो गए कि भैया इस देश में ये गैर कानूनी ये काम नहीं होता, फलाना ठिकाना, तो इससे आपको ध्यान रखना है कि एक विद्युत क्षेत्र के में दिए गए ये परिसीमा प्रतिबंध, ये सीमा का माने एक लिमिट लगा दी गई, इतनी परिसीमा के अंतर्गत प्रत्येक पोजीशन पे लाप्लास समीकरण का केवल और केवल एक हल होता है। किसी भी पोजीशन पे देख लो, चाहे इस पोजीशन पे देख लो, चाहे इस पोजीशन पे देख लो, चाहे इस पोजीशन पे देख लो, आपको लाप्लास समीकरण का केवल और केवल एक हल मिलेगा, केवल और केवल एक हल। इसलिए इसको बोलते हैं अद्वितीयता प्रमेय यानी यूनिकनेस थ्योरम। मतलब एक यूनिक आंसर मिलेगा, एक ही पर्टिकुलर एक ही आंसर मिलेगा। और अब देखो आप कहेंगे सर लाप्लास समीकरण का एक हल होगा। देखो आपने यदि या तो लेक्चर नंबर इसके पहले वाला 14 देखा नहीं, क्योंकि वहां हमने लाप्लास समीकरण और पॉइसन समीकरण समझा दिया है, उसका डेरिवेशन, क्योंकि पेपर में वो आता ही है, तो आपको पहले वो देख के आना ताकि आपको समझ सकें। तो आपका लाप्लास इक्वेशन आया था ना, चूंकि लाप्लास एक समीकरण क्या होता है, चूंकि लाप्लास समीकरण क्या होता है, डेल स्क्वायर फिर v इज इक्वल टू 0, यही होता है लाप्लास इक्वेशन। तो ये लाप्लास इक्वेशन का मतलब क्या कह सकते हैं कि इस जो एक परिसीमा प्रतिबंध है, इसके प्रत्येक पोजीशन, मान लो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, माने सेकंड पोजीशन है, माने सेकंड कोई पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट में जो लाप्लास समीकरण होगा उसका वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, केवल एक। यदि इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। माने केवल और केवल लाप्लास इक्वेशन का केवल और केवल एक ही हल होगा, सेम पोजीशन, चाहे यहां इस पॉइंट पे देख लो, चाहे इस पॉइंट पे देख लो, या आप इस पॉइंट में देख लो, किसी भी पॉइंट में देख लो, आपको लाप्लास समीकरण इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो सेम मिलेगी। जैसे मान लो एक स्थिति 1 करें, जैसे मान लो ये स्थिति 1 है, 1.1 है, इसको मान ले रहे स्थिति 1, इस पर स्थिति 1 पर लाप्लास इक्वेशन का वैल्यू क्या होगी, ये कह सकते हैं डेल स्क्वायर, मान लो पहली पोजीशन है तो v1 ले लिया इज इक्वल टू 0। मान ले एक और पोजीशन ले रहे, स्थिति 2 ले रहे, मान लो ये पोजीशन ए पॉइंट पे स्थिति 2 ले रहे, तो इसका जो लाप्लास इक्वेशन क्या होगा, डेल स्क्वायर, और दूसरी पोजीशन है तो v2 मान लिया, तो स्क्वायर माने v2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों पोजीशन में अपन ने दोनों पोजीशन में इसमें ये वैल्यू हो गई, इसका भी वैल्यू 0 है, ये वैल्यू हो गई, इसका लाप्लास इक्वेशन भी कितना है, 0 है। तो इन दोनों के कारण एक तीसरे पोजीशन पे, इन दोनों पॉइंट के कारण तीसरे पोजीशन पे, माने तीसरा पोजीशन है, उस पर लाप्लास इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो चलो अपन निकालें। तो अपन मान लें इन दोनों का डिफरेंस ले, डिफरेंस क्या होगा, v1 और v2 का डिफरेंस क्या होगा, v3, तो v1 माइनस v2 डिफरेंस होता है, तो माइनस कर दिया, तो इसका हो गया डेल स्क्वायर v3, v1 का होगा डेल स्क्वायर v1 माइनस डेल स्क्वायर v2। तो देखो आपको पता है डेल स्क्वायर v1 की वैल्यू भी कितनी है, 0, डेल स्क्वायर v2 की भी वैल्यू कितनी है, 0, तो इनको माइनस करेंगे तो आंसर भी कितना आएगा, 0, यानी डेल स्क्वायर v3 माने डेल स्क्वायर v3 की भी वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी दोनों पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के कारण जो इनका डिफरेंस होगा थर्ड पोजीशन, उसकी भी वैल्यू 0। देखो हर की वैल्यू सेम आ रही है, यानी आप इस किसी भी परिसीमा प्रतिबंध है, मान लो ये पूरी सीमा है, इसके अंदर जितने भी नियम कानून होंगे उसमें उसका केवल एक नियम कानून होगा, एक देश होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक सरकार होगी, एक करेंसी होगी। इसी प्रकार से ये परिसीमा दी गई है, तो इसके प्रत्येक पॉइंट पे होगा क्या,
लाप्लास इक्वेशन की वैल्यू सेम होगी, एक ही हल होगा। जो आ रही वैल्यू, चाहे वो तुम यहां किसी भी इस बिंदु पे ले लो, चाहे इस बिंदु पे ले लो, चाहे इस बिंदु पे ले लो, चाहे इस पॉइंट पे ले लो, किसी पे भी ले लो, लाप्लास इक्वेशन की वैल्यू सेम रहेगी। यही होता है यूनिकनेस थ्योरम, यानी अद्वितीयता प्रमेय। तो समझ में आ गया, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और बीएससी सेकंड ईयर माइनर फिजिक्स से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है सबको कवर किया गया है। चैनल पर प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है बीएससी सेकंड ईयर माइनर फिजिक्स, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं और अपनी पूरी पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।